दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज हम एक कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, एक सुंदर राज्य हुआ करता था। वहाँ का राजा बहुत शौर्यवान और बुद्धिमान था। एक दिन उस राजा ने उस राज्य में एक घोषणा की कि एक स्पर्धा रखी जाए और उस स्पर्धा में बेहतरीन चित्रकलाकारों को भाग लेना है और इनाम की भी घोषणा की। राजा ने कहा, जो कोई भी चित्रकलाकार शांति पे बेहतरीन चित्र बनाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। चित्र का टॉपिक था शांति, यानी कि पीस। पेंटिंग करने के लिए चित्रकलाकारों को पहले इमेजिन करना पड़ता है, जैसे कि पीस। जो राजा ने ये टॉपिक दिया चित्रकलाकारों को, तो उन्हें पहले इमेजिन करना पड़ा और फिर उन्हें वो एक कोरे कागज़ में एक चित्र के तौर पे दर्शाना पड़ा, जो भी उनके इमेजिनेशन में है। वैसे ही हम भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी इसी वक्त हम पीस पे इमेजिन करके देखें पहले कि हमारे दिमाग में क्या आता है। एक सुंदर सा डव, एक ब्यूटीफुल नज़ारा, ब्यूटीफुल नेचर, ग्रीनरी, हर वो चीज़ जो हमें सुकून देती है, पीस देती है, वो हमारे दिमाग में आती है। आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं। बहुत से चित्रकलाकारों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और सभी ने इस कोशिश करने में कोई भी कसर बाकी ना रखी और शांति के टॉपिक पे जो बेहतरीन पेंटिंग यानी कि चित्र बना सकते थे वो सभी ने बनाई। और जब समय आया कि राजा सबसे बेस्ट यानी कि सबसे बेहतरीन चित्र का चुनाव करे, राजा ने बड़ी गंभीरता पूर्वक सारे चित्रों का परीक्षण किया और सही तरह जांच की। पर राजा को उन सारे चित्रों में से सिर्फ 2 चित्र पसंद आए और वो घड़ी आई जब राजा को 2 चित्रों में से किसी एक चित्र का चुनाव करना था। तो चलिए हम जानते हैं वो 2 चित्र कौन से थे जो राजा ने पसंद किए थे। एक चित्र एक शांत झील का था। दोस्तों, जैसे ही हम शांत झील के बारे में सोचते हैं तो हमारे मस्तिष्क में कितनी शांति लगती है और कितना सुंदर अनुभव करते हैं। आप सभी जिन्होंने ये इमेजिन किया, उन सभी ने ये ज़रूर महसूस किया होगा। इसीलिए हम छुट्टियों में ऐसी जगह पे जाना पसंद करते हैं, है ना दोस्तों। चलिए हम छुट्टियों में से बाहर निकलते हैं और हमारी कहानी पर आते हैं। वह शांत झील का जो चित्र था वो एक परफेक्ट मिरर, एक उत्तम दर्पण था। एक शांत विशाल पर्वतों का जो चारों ओर फैला हुआ था और उसका प्रतिबिंब उस झील में पड़ रहा था और वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। ऊपर नीला नीला आसमान और उसमें फ्लफी क्लाउड्स, रुएदार बादल। सभी ने इस चित्र को देखा और सोचा कि यह शांति दर्शाने वाला सबसे उत्तम चित्र है। वहीं पे जो दूसरा चित्र था जो राजा ने पसंद किया था, उसमें भी पर्वत थे, मगर यह चित्र बहुत उबड़ खाबड़ और अनढका था, एकदम अनयूजुअल, असामान्य था, अनसजा था। चित्रकार ने उसे सुंदर बनाने की कोशिश नहीं की, वो एकदम स्पष्ट चित्र था। ऊपर एक क्रोधित आकाश जिससे तेज बिजली चमकती हुई बारिश हो रही थी और एक पर्वत के निचली ओर धोधमार और झागदार झरना बह रहा था और यह बिल्कुल भी शांत नहीं दिख रहा था। मगर राजा ने जब नजदीक जाके देखा तो राजा ने देखा कि एक छोटी सी झाड़ी में एक पंछी था। उस पंछी ने एक प्यारा सा घोंसला बनाया था, जो घोंसला उसने एक चट्टान की दरार के बीच एक छोटी सी झाड़ी में बनाया हुआ था और उस क्रोधित पानी के मध्य में वह पंछी अपने घोंसले में सुकून से बैठी थी और एक परफेक्ट पीस, एक उत्तम शांति में थी। मेरे प्रिय दोस्तों, अब सोच के बताओ कि कौन से पेंटिंग को, चित्र को इनाम दिया गया। राजा ने कौन सी पेंटिंग का चुनाव किया? दोस्तों, राजा ने दूसरी पेंटिंग का चुनाव किया, क्योंकि राजा ने समझाया कि शांति का मतलब यह नहीं है कि वह उस जगह पे ना हो जहाँ शोर ना हो, मेहनत ना हो, तकलीफ ना हो, मुश्किल ना हो।
हार्डवर्क ना हो। शांति का असल मतलब है कि उन सभी शोर, तकलीफें, मुश्किलें, मेहनत के बीच में रहकर भी हम अपने हृदय में एक शांति अनुभव करें, कामनेस अनुभव करें। वह शांति का असल अर्थ है। उस तकलीफों में, मुश्किलों में उस पंछी ने अपना सुकून ढूंढ लिया था, क्योंकि असल शांति वो अपने हृदय से आती है, ना ही दिखावे से। फिर क्यों ना हम कितनी भी सुंदर जगह पे जाएं, पर हमारे मन में, हृदय में अगर शांति ही ना हो तो हम वह सुंदर जगह का लुत्फ नहीं उठा सकते। शांति का कनेक्शन अपने हृदय से होता है, ना कोई जगह से और ना ही कोई सिचुएशन से। आप कितने भी बिजी, केओस और तंग वातावरण में क्यों ना हो, पर अगर आपके हृदय में असल शांति होगी तो आप उस शांति का लुत्फ उस वातावरण में ज़्यादा उठा पाओगे। तो आओ दोस्तों, मैं आपको आज इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ द प्रिंस ऑफ पीस से। प्रिंस ऑफ पीस वो है जीसस। आप सारी तकलीफ़ों में, सारे प्रॉब्लम्स में शांति अपने हृदय में अनुभव कर सकते हो यदि आपके हृदय में प्रभु यीशु है। आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एफर्ट स्पेशल डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हृदय में प्रभु यीशु को रखने की ज़रूरत है, जो शांति का राजा है। प्रभु यीशु ने सूली पे हमारे सारे शॉर्टकमिंग्स, हमारे सारी ट्रबल्स और प्रॉब्लम्स क्रूज पे ले लिए हैं। यदि हम ये बिलीव करें कि हाँ, प्रभु यीशु ने हमारे सारे ट्रबल्स क्रूज पे ले लिए हैं और हमारे रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स को हम प्रभु यीशु को सूली में दे देते हैं और प्रभु यीशु हमेशा हमारे साथ है, हमारे हृदय में है, तो आपको वो ब्यूटीफुल शांति जो प्रभु यीशु से आती है वो आप प्राप्त करोगे। भले दुनिया में कितनी भी ट्रबल्स आए, भले दुनिया में कितने भी दंगे हो, कितने भी प्रॉब्लम्स चल रहे हो आपके इर्द गिर्द, आप तूफानों के बीच घिरे हुए हो, पर आप 1 मिनट का समय निकालिए और प्रभु से आज आप बात करिए। प्रभु के लिए समय निकालने का मतलब प्रभु से आप बात करिए, जैसे एक दोस्त से बात करते हो वैसे आपके सारे प्रॉब्लम्स आप आपका हृदय खोल के प्रभु यीशु के पास रख दीजिए। आपको इससे ज़्यादा और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे अद्भुत कार्य आपके जीवन में, वो जो अद्भुत शांति जो ये दुनिया आपको नहीं दे सकती वो आपको ज़रूर मिलेगी। पवित्र बाइबल मत्ती 6:26-27 में लिखा है, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं, न काटते हैं और न खेतों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? जिसके पास कान है वो सुने और समझे। प्रभु के इस वचन को समझने के लिए प्रभु हम सभी को बहुत सारी विजडम, बुद्धि दे और हमें उनके रास्ते पे चलने के लिए, शांति में चलने के लिए सिखाए। ये हम सब की प्रार्थना है। आमीन। दोस्तों, प्रभु के प्रेजेंस से शांति को हमारे जीवन में आने दो। ट्रस्ट इन द लॉर्ड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और प्रभु ने आपसे ज़रूर आज कुछ बात की होगी। और प्रभु से बात करने के लिए प्रार्थना का रास्ता एक सही रास्ता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग में। खुश रहे, आशीषित रहे और शांति में रहे। बाय फॉर नाउ दोस्तों।